वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट मोमेंट के लेसन 2 द थीव्स स्टोरी से ली गई है। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास, अपना नाम, वर्कशीट नंबर, डेट और नेम ऑफ क्लास टीचर ज़रूर डालें। सो लेट अस स्टार्ट। Read the following extract and answer the questions that follow. आप इस दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और फिर प्रश्नों के उत्तर दें। This story has been written by रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। There is a small time thief who befriends a struggler author. एक छोटा सा, अभी इसको चोर बने हुए कुछ ही समय हुआ था, वो एक स्ट्रगलर ऑथर यानी एक लेखक जो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपना समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, ऐसे ऑथर को, ऐसे लेखक को अपना दोस्त बना लेता है। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, ऐसे प्लान रखते हुए अपने मन में कि वो उसके यहाँ चोरी करेगा। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो। अनिल जो एक स्ट्रगलिंग ऑथर है वो एक बहुत अच्छा इंसान है। हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट, जो हरी सिंह को लिखना और पढ़ना सिखाना चाहता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अनिल हरी सिंह पर भरोसा करने लगता है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ स्टीलिंग, यहाँ पर किलिंग लिखा है बेटा, ये गलत है। मेक अ स्टीलिंग बाय डूइंग वॉट ही इज़ बेस्ट एट, लेकिन हरी सिंह उस मौके का इंतज़ार कर रहा है जब वो चोरी कर सके जिसमें वो बेहद माहिर है। तो यानी वो मौके की तलाश में है कि कब वो अनिल को ठग सके। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मैं तब भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15, और क्योंकि मैं सिर्फ 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं काफ़ी अनुभवी और काफ़ी अपने काम में माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं अनिल से मिला उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, टॉल मतलब लंबा, एक लंबा, लीन मीन्स पतला, एक पतला दुबला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो ऐसा व्यक्ति था जो बड़ी आसानी से, जिसको अपने आप में रिलैक्स रहता है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, बेहद दयालु स्वभाव का, सिंपल साधारण सा, और मेरे पर्पस के, जो मेरा पर्पस था उसके लिए वो बिल्कुल फिट बंदा था। यानी उसका पर्पस क्या था, हरी सिंह का पर्पस था उसको चोरी करना, उसको ठगना, और उसका वो पर्पस, उस पर्पस के लिए अनिल जो था बिल्कुल फिट था, यानी उसको जल्दी से उसका भरोसा जीता जा सकता था। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने उससे कहा तुम बिल्कुल रेसलर की तरह दिखाई देते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सुना था कि चापलूसी करने से दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं। व्हाट्स योर नेम, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड मतलब मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था, यानी अपना एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे पुलिस से और जिन लोगों को मैंने पहले ठगा था उनसे वो मुझे दूर रखता था। यानी नाम बदलने की वजह से जिनके यहाँ मैं पहले काम करता था वो लोग मुझे जल्दी से पहचान नहीं पाते थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास, अब जब अनिल ने मुझसे क्वेश्चन किया तो मेरे पास उससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल चल पड़ा, आगे चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे यूं ही चल पड़ा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मुझे काम चाहिए। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें उसके बदले में वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उस विषय पर एक क्षण के लिए सोचा। फिर आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा
कैन यू फीड मी, तो तुम क्या मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने कमरे में, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था, वहाँ ले गया। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया वो बहुत ही भयानक था, यानी बहुत ही ख़राब बना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे खाने के लिए जो गली के कुत्ते होते हैं उनको दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा ही वुड सून टीच मी राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, कि जल्दी ही वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना और नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के यहाँ काम करना रियली बहुत अच्छा लगता था मुझे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। इसके बाद मैं उसके लिए घर का सामान जो था वो लेकर आता था और उसमें से मैं लगभग ₹1 रोज़ाना बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस बात को जानता था कि मैं उसके जो मैं सामान लाता हूँ उसमें से मैं कुछ पैसे बचाता हूँ। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया कि उसे मालूम है या उसे बुरा लगता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल की जो आमदनी थी वो इर्रेगुलर थी, यानी अनिल को जब कभी काम मिल जाता था तो वो कर लेता था, और उस पैसे को खर्च होने के बाद जब तो फिर आराम से उस पैसे को खर्च करता था, फिर इसके बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर काम करता था। तो यानी उसका जो रेगुलर आमदनी नहीं थी। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इर्रेगुलर। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, उसको देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो किसी मैगजीन में लिखता है अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यानी अजीब सा बड़ा विचित्र सा तरीका था उसका अपनी जीविका उपार्जन का, यानी अपना जीवन चलाने के लिए पैसे कमाने का जो तरीका था उसका बड़ा विचित्र था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो कुछ नोटों के बंडल को लेकर घर लौटा। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, उसने बताया कि उसने अपनी लिखी हुई एक बुक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने जो पैसा था वो अपनी मैट्रेस के नीचे, यानी जहाँ वो सो रहा था उस चटाई के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के यहाँ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग में जो ₹1 की मैं चीटिंग करता था उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने जिस तरीके का काम करता था उस लाइन पर मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया था। यानी वो क्या काम करता था? चोरी का काम करता था। तो वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ ₹1 की तो मैं चोरी करता था शॉपिंग में, अदरवाइज़ इसके अलावा मैंने कुछ और चोरी नहीं की थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति नहीं देखा था, यानी वो वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि मैं उसके यहाँ चोरी नहीं कर सकता था, यानी उसके यहाँ चोरी करना बेहद मुश्किल काम था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब समय था जब मुझे अपना असली काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि मैं काफ़ी आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया था, क्योंकि 1 महीने से चोरी नहीं की थी, और रियल वर्क क्या था उसका? चोरी करना। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने इस पैसे को नहीं लिया, नहीं चुराया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो ये इस सारे पैसे को अपने दोस्तों पर लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और फिर वैसे भी इसने 1 महीने से मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी है, कोई वेतन नहीं दिया है। वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है हरी सिंह।
कि उसको क्यों चोरी करनी चाहिए उसके यहाँ, कि पहली बात तो ये कि उसका चोरी करना उसका काम है, तो कहीं वो आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो जाए। दूसरा, यदि वो उसके यहाँ से पैसा नहीं चुराएगा तो वो इस सारे पैसे को अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। और तीसरा उसने रीज़न दिया कि उसने उसको 1 महीने से कोई वेतन भी नहीं दिया है, क्योंकि वो 1 महीने से उसके यहाँ काम कर रहा था। तो तीनों ऐसे कारण थे जिसके माध्यम से उसने अपने आप को ये कन्विंस किया कि वो उसके यहाँ चोरी करेगा। तो बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर कौन है, यानी स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है। हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, और वो किसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था। फ्लैटर मतलब चापलूसी करने का। तो बच्चों यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। तो हु इज़ द स्पीकर, हरी सिंह इज़ द स्पीकर। कौन कहानी सुना रहा है, ये मैं जो आई जो यूज़ हुआ है वो हरी सिंह के लिए यूज़ हुआ है। हु इज़ अ थीफ, जो कि एक थीफ है, चोर है। और हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, वो किसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल, अनिल को वो अपनी चापलूसी भरी बातों से फ्लैट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वही किस चीज़ में वो माहिर था। तो ही इज़ अ सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग द पीपल। वो किस चीज़ में माहिर है, वो चोरी करने में और लोगों को ठगने में माहिर है। What does he get from अनिल in return for his work? अपने काम के बदले में वो अनिल से क्या प्राप्त करता है। तो he got 2 times meal in return for his work। एक तो वो अपने काम के बदले में 2 वक्त का खाना उसको मिलता है। Besides this, इसके अलावा अनिल also taught him to write his name। अनिल ने उसको उसका नाम लिखना सिखाया। and said, और कहा, he would soon teach him to write whole sentences and to add numbers, कि वो जल्दी ही उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी को अनिल के साथ या अनिल के यहाँ काम करना पसंद था। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने आंसर को प्रूव करने के लिए आपको रीज़न देना है, कारण बताना है। तो यस, हरी सिंह लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। हाँ, हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। बिकॉज क्यों, क्योंकि अनिल वॉज काइंड एंड जेनरस बाई नेचर। अनिल जो था बड़ा दयालु था और उदार था नेचर से। ही इग्नोर्ड द फॉल्ट्स ऑफ हरी सिंह, उसने हरी सिंह की जो कमियां थी उनको इग्नोर कर दिया था। उसने झूठ बोला था कि उसे खाना बनाना आता है, लेकिन उसने इतना ख़राब खाना बनाया, लेकिन बावजूद इसके उसने उसको अपने रहने के लिए, अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी। इसके बाद एंड इवन स्टार्टेड टू टीच हिम, और इवन उसको पढ़ना लिखना भी सिखाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट रियल वर्क इज़ अ स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में कौन से रियल वर्क की जो स्पीकर बात कर रहा है। तो कौन सा रियल वर्क है, द रियल वर्क इन द पैराग्राफ रेफर्स टू स्टीलिंग, चोरी करना, है ना। वो कहते हैं ना, अब मुझे अपना रियल वर्क करना चाहिए। तो वो रियल वर्क क्या था, हरी सिंह का चोरी करना। स्पीकर कौन है, हरी सिंह का है। वाई डज स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। स्पीकर ये बात क्यों कहता है कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है। इसलिए कहा उसने, द स्पीकर सेज दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट ड्रॉप्ड एनी वन फ्रॉम द लास्ट मंथ। उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उसने पिछले 1 महीने से कहीं चोरी नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि कहीं मेरी प्रैक्टिस ना ख़त्म हो जाए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। तो आपको इस जो वर्ड दिए गए क्रिटिसिज्म, और आपको 2 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उसमें से क्रिटिसिज्म का अपोजिट जो है वो है फ्लैटरी, और फ्रेंड्स का अपोजिट है एनेमिस। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, एनेमिस मतलब शत्रु। क्रिटिसिज्म का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, और फ्लैटरी का मतलब किसी की चापलूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो रिलैक्स का जो सिनोनिम है वो है इजी गोइंग। रिलैक्स मतलब बड़ा अपनी मस्ती में रहने वाला, बिल्कुल रिलैक्स रहना, कोई चिंता नहीं है किसी भी प्रकार की। तो जिसको आप इसी इजीली अपने, जो जल्दी से किसी पर भी भरोसा कर लेता है, तो ऐसे रिलैक्स का मतलब इजी गोइंग। अलाउरिंग, अलाउरिंग का मतलब अपीलिंग। ठीक है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का आपको मीनिंग बताना है। ये इडियम है, लोकोक्ति है, एंड यूज़ इन अ सेंटेंस, और इसको सेंटेंस में प्रयोग करना है आपको। तो मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था। इर्रेगुलर, इरेगुलर मतलब जो नियमित नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज जो नियमित नहीं है। तो यहाँ पर मीनिंग देखेंगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स इरेगुलर बस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कार्यकलापों का इरेगुलर अनियमित रूप से करना।
सेंटेंस हम बनाएंगे अ लेबर अर्न्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। कि लेबर जो होता है, एक मजदूर जो होता है, वो अपनी जो पैसा कमाता है वो इर्रेगुलर वे में कमाता है, यानी कभी उसको काम मिलता है तो वो काम कर लेता है, नहीं मिलता है तो नहीं करता है। इसके अलावा जो अनिल का भी आप सेंटेंस बना सकते थे, अनिल मेड हिज मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या तुम हरी सिंह जैसे किसी व्यक्ति से मिले हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसिस दैट कैन टर्न अ 15 years ओल्ड बॉय इनटू अ थीफ? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो उन परिस्थितियों की जिसकी वजह से एक 15 साल का लड़का चोर बन गया? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट। अपने फ्रेंड के साथ इस विषय पर फ़ोन पर बात करें। तो व्हाट आई फील, मैं अपने व्यूज़ इसमें लिख रही हूँ। नो, आई हैव नेवर मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, कि मैं हरी सिंह के जैसे व्यक्ति से आज तक कभी नहीं मिली। बट आई कैन इमेजिन, लेकिन मैं कल्पना कर सकती हूँ, द सर्कमस्टांसिस, वो परिस्थितियाँ, विच वुड लीड हिम इनटू अ थीफ, जिसने उसको एक चोर में बदल दिया। ही माइट बी एन ऑर्फन, हो सकता है वो एक अनाथ बच्चा हो, और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, या गरीबी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, या फिर होमलेस हो, जिस यानी उसका कोई घर ना हो, तो वो उसके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, कोई चॉइस ही ना हो चोरी के अलावा, ठीक है, जिसकी वजह से वो चोर बन गया। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ आ गई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपको उसके विषय में जानकारी मिल सके। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।